नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार में धान खरीदी का रिकॉर्ड टूट गया है। प्रदेश में अब तक करीब 108 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है, जिसके एवज में किसानों को करीब 23,000 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है। प्रदेश में कस्टम मिलिंग के लिए करीब 70 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव हुआ है और अब तक प्रदेश के 20,49,472 किसानों ने अपना धान बेचा है। 1 नवंबर से प्रदेश में धान खरीदी शुरू हो गई थी और उसके बाद से लगातार छत्तीसगढ़ का किसान मंडी में पहुंच रहा है और अपने धान को उचित दाम पर बेच रहा है। हालांकि दिसंबर के महीने में ये धान खरीदी सबसे धीमी रही थी, लेकिन उसके बाद जैसे ही सरकार बन गई, पहले हफ्ते के बाद जब मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो गया, जब सरकार फॉर्म हो गई, उसके बाद से धान की आवक मंडियों में बढ़ गई और किसानों के लिए अच्छी बात यह है कि भुगतान भी समय पर कर दिया गया है। धान खरीदी जो हुई है वो आंकड़ों में देखें तो 108.06 लाख मीट्रिक टन धान अभी तक खरीदा गया है। अगर भुगतान की बात करें तो किसानों को 23,448 करोड़ रुपए का भुगतान अभी तक किया जा चुका है और जो उठाव है उसका भी काम तेजी से चल रहा है, यानी कि किसान मंडी में धान लेकर पहुंच रहे हैं, बेच रहे हैं और उसके साथ साथ मंडियों में धान को उठाने का काम भी चल रहा है। मंडियों से 69.95 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव अभी तक हो चुका है और अगर किसानों के आंकड़ों की बात करें तो 20,49,472 किसान अभी तक अपना धान मंडियों में बेच चुके हैं और इनमें से ज्यादातर किसानों को उस धान का पैसा भी मिल चुका है। नवंबर से ये धान खरीदी शुरू हुई थी और तब से ही लगातार किसान अपने धान को लेकर मंडियों में पहुंच रहे हैं और अब जब धान बेचा भी जा चुका है और बहुत सारे किसान ऐसे भी हैं जिनके खातों में इस धान के पैसे भी उनको मिल चुके हैं, तो किसानों में खास तौर पर खुशी देखी जा रही है। किसानों के चेहरे खिले हुए हैं और किसानों की वजह से ही इस बार धान खरीदी का ये नया रिकॉर्ड बन गया है। जो पिछली बार का जो एक रिकॉर्ड था उसको इस बार किसानों ने भी तोड़ दिया है और मंडी प्रशासन की भी उचित व्यवस्था रही है, जिसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। तो ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का रिकॉर्ड टूटा है। और जी मीडिया संवाददाता सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश से हम समझते हैं कि सत्यप्रकाश, एक वक्त तो ऐसा लगा था चुनाव के दौरान कि जब किसानों ने मंडी का रुख करना ही छोड़ दिया था, लेकिन अब एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। सत्यप्रकाश, तो सत्यप्रकाश से हम जुड़ेंगे, शायद उनको हमारी आवाज नहीं मिल रही है, लेकिन इस बड़ी खबर पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि धान के कटोरे छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड धान खरीदारी हुई है। और गोकरण हमारे साथ हमारी सहयोगी बेमित्रा से जुड़ गए हैं। गोकरण, किसानों को भी बधाई है, मंडी प्रशासन को भी बधाई है कि बेहतरीन इंतजाम मिले और धान खरीदी में एक नया रिकॉर्ड कायम हो गया है। रायपुर से हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, आपका रुख मैं करना चाहूंगी क्योंकि एक बार ऐसा जरूर लगा था छत्तीसगढ़ में चुनाव के दौरान जब किसानों ने अपना धान रोक लिया था, मंडी में नहीं जा रहे थे, लेकिन उसके बाद तेजी देखी गई और अब एक नया रिकॉर्ड कायम हो गया है।
देखिए 20 लाख से ज़्यादा किसान अपना धान बेच चुके हैं। समझिए कि कितना बड़ा ये आंकड़ा है। 108 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान बेचे जा चुके हैं और इसके एवज में 23,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान भी हो चुका है, जो एमएसपी का दर है। इसके अलावा जो वादा है छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कि 3100 रुपये में धान खरीदी होगी, मतलब कि अंतर की राशि समर्थन मूल्य से अगर हम 3100 रुपये को देखें तो करीब 900 के आसपास होती है। और पिछले दिनों ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्पष्ट तौर पे इस बात को कहा कि जल्द ही जो अंतर की राशि है वो भी किसानों को दिया जाएगा। मतलब कि समझिए कि एक तो धान खरीदी बेहद तेजी से हो रही है और जो मेरी जानकारी है करीब करीब 70 लाख मीट्रिक टन के आसपास धान का उठाव भी हो चुका है। तो एक तो धान की खरीदी तेजी से हो रही है, भुगतान भी समय पे हो रहा है और दूसरा धान का उठाव भी कस्टम मिलिंग के लिए तेजी से हो रहा है। और ये भी एक बड़ा वादा है कि जो अंतर की राशि है वो भी जल्दी दे दी जाएगी। मतलब समझिए कि किसानों की बल्ले बल्ले कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। ये ज़रूर है कि जिस तरह से शुरुआती वक्त में जब धान खरीदी शुरू हुई और इलेक्शन का वक्त था उस समय ज़रूर गति बेहद धीमी थी, क्योंकि किसान भी इस बात को लेकर सोच रहे थे कि सरकार जब आती है तो भाजपा की अलग बातें हैं, कांग्रेस पार्टी की अलग बातें हैं और जिस भी पार्टी की सरकार आएगी उस हिसाब से उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा ही होगा, और उसका वेट भी कर रहे थे। लेकिन अब बेहद तेज़ी से धान बेच भी रहे हैं किसान और खरीदी भी हो रही है, भुगतान भी हो रहा है। हाँ बिल्कुल, खरीदी भी हो रही है, भुगतान भी हो रहा है। हमारे सहयोगी बेमित्रा से गोकरण भी जुड़े हुए हैं। गोकरण, वहां के किसानों का क्या कहना है? और अच्छी बात यह है कि किसान भी काफी जागरूक दिखे और खास तौर पर मंडियों में भी अच्छी व्यवस्था मिली, अच्छे इंतजाम मिले, सरकार का सहयोग मिला, टाइम से पेमेंट भी आ रहा है। जी देखिए मनु, निश्चित तौर में इस बार जो है धान की खरीदी बम्पर हुआ है और किसान जो है धान की खेती में रुचि दिखाए हैं। बेमेतरा जिला जो है किसान कृषि प्रधान जिला है और कृषि प्रधान जिला होने के नाते बेमेतरा के किसान सबसे ज्यादा धान की खेती किए हैं। अभी तक के बेमेतरा जिले की आंकड़े की बात करें तो बेमेतरा में लगभग 1,38,000 जो किसान हैं उन्होंने धान के लिए धान बेच चुके हैं और अभी बेमेतरा में लगभग 1,23,000 किसानों को 14 करोड़ 30 लाख रुपए की भुगतान की जा चुकी है। तो निश्चित तौर में किसान जो है बम्पर धान की जो फसल है उसकी पैदावारी किए हैं और किसान ये भी देख रहे थे कि चुनाव की जो समय था उस समय किसान काफी धान को रोक करके रखे हुए थे और चुनाव के जैसे परिणाम आए उसके बाद से किसान है वो लगातार मंडियों में और जो समिति है वहां धान लेकर के पहुंच रहे हैं। जी मनु। हाँ बिल्कुल, सत्यप्रकाश, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि 1 नवंबर से खरीदारी शुरू हुई थी, क्या अब खरीदारी खत्म हो गई है या भी अभी इस रिकॉर्ड में आंकड़ा और भी बढ़ेगा? देखिए 31 जनवरी तक की मियाद है। ये चर्चा बीच में चली थी कि धान की खरीदी की या धान बेचने जो किसान पहुंच रहे हैं उसकी रफ्तार धीमी है और ऐसे में क्या सरकार निर्णय ले सकती है कि धान खरीदी की मियाद बढ़ाई जाए। लेकिन जिस तरह से अब तक 108 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है और जो लक्ष्य है छत्तीसगढ़ में सरकार का वो भी करीब 125 लाख मीट्रिक टन के आसपास में है, तो अभी जो गति है उसके मुताबिक ये ज़रूर लग रहा है कि 31 जनवरी जो आखिरी तारीख है धान खरीदी की उस तक इतना लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा या इससे अधिक ही धान जो है वो बेचा जा सकेगा। हाँ, अगर सरकार को ऐसा लगता है कि किसानों के धान बच रहे हैं और उसे पूरे के पूरे एक एक दाना धान खरीदा जाना है और अगर ऐसी स्थिति दिखती है तो हो सकता है सरकार आने वाले वक्त में इसकी मियाद भी बढ़ाए। लेकिन फिलहाल जो रफ्तार दिख रही है उस रफ्तार में ये तय मानकर चला जा रहा है कि जो मियाद अब तक तय है 31 जनवरी तक, तब तक जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो बिल्कुल, अभी भी जिन किसानों ने अपना धान मंडी में बेचा नहीं है उनके पास अभी भी वक्त है। 31 जनवरी तक का वो धान बेच सकते हैं और साथ ही साथ पेमेंट भी पा सकते हैं, क्योंकि पेमेंट की रफ्तार भी काफी तेज नजर आ रही है। मैं गोकरण आपके पास आऊंगी, लेकिन एक और सवाल मैं सत्यप्रकाश आपसे लेना चाहूंगी, वो राजनीति के एंगल से, क्योंकि धान का एक बड़ा मुद्दा छत्तीसगढ़ में हमेशा से रहा है और जिस हिसाब से अभी 1 महीने की सरकार हुई है और उस हिसाब से अगर देखें कि धान
धान खरीदी का एक नया रिकॉर्ड कायम हो गया है, तो धीरे धीरे सरकार की कोशिश होगी कि धान के मुद्दे को ही खत्म कर दिया जाए। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि छत्तीसगढ़ में धान सियासत की धुरी में रही है, और सियासत की धुरी में जब धान रहा है तो लगातार इस पे बयानबाजी और तमाम तरह के फैसले, जब भारतीय जनता पार्टी पक्ष में थी तो कांग्रेस सरकार के फैसलों की आलोचना करती थी, और अब जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में है तो कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में जो सरकार के फैसले, मान लीजिए अभी 3100 रुपये में धान खरीदी की जो बात थी, उसे लेकर जो निर्णय अभी नहीं हुआ है, घोषणा मुख्यमंत्री ने जरूर किया है। किसानों को उन्होंने इस बात के लिए पूरी तरह से आशान्वित रहने के लिए कहा है कि जल्द ही राशि भी जो अंतर की वो मिलेगी, लेकिन कांग्रेस बार बार कह रही है कि अंतर की राशि क्यों नहीं दी जा रही है, और अंतर की राशि देनी चाहिए। दीपक बैज का बयान आज भी आया है उसको लेकर। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी घड़ियाली आंसू बहाने का आरोप लगाती है कांग्रेस पार्टी पे, और सरकार के दौरान किसानों से छलावा करने का आरोप लगाती है। तो धान सियासत की धुरी में छत्तीसगढ़ में रहा है, और मुझे नहीं लगता है कि धान सियासत से धान का नाता जो है वो छूटने वाला है आने वाले वक्त में। है ज़रूर है कि जिस तरह की खरीदी हो रही है, कहीं ना कहीं इस मुद्दे को ख़त्म करने की कोशिश में तो जरूर ही भारतीय जनता पार्टी और सरकार रहेगी, लेकिन मुझे लगता है कि धान सियासत की धुरी में आगे भी बना रह सकता है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। गौकरण, मैं एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगी, और वहां के किसानों की प्रतिक्रिया क्या रही है? क्या ऐसा पहले भी हुआ है कि आपने धान अपना मंडियों में बेचा और उसके तुरंत बाद आपके पैसे भी आ गए हैं? क्योंकि पेमेंट भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। जी देखिए मनु, किसान पहले भी धान बेचते थे और पेमेंट जो है समय पे उनको आ जाता था। बाकी रही बात जो अंतर की राशि की करें, तो अंतर की राशि जो है वो पूर्व में जो सरकार थी उन्होंने जो किस्त में देती थी, लेकिन इस बार जो बीजेपी की जो सरकार बनी है वो एक मुश्त राशि देने की बात की है। लेकिन किसान ये भी कयास लगा रहे हैं और बोल रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि हमारी जो अंतर की राशि है वो कब तक आएगी। जो अभी समर्थन मूल्य की जो राशि है वो तो दे रहे हैं, लेकिन जो ऊपर की जो राशि है, जो कहा गया था कि 3100 रुपए की जो बात कही गई थी, वो राशि अब तक नहीं आ रहे हैं। इस बात की किसानों में काफी चर्चा बनी हुई है। जी ठीक है, महासमुंद का हिस्सा क्या रहा है जो छत्तीसगढ़ में एक धान खरीदी का नया रिकॉर्ड बना है, ये समझने के लिए हमारे सहयोगी जन्मजय जुड़ गए हैं। जन्मजय, आप बताइएगा कि वहां पर कितना हिस्सा रहा और कितने प्रतिशत किसानों ने अपने धान को अभी बेच दिया है मंडी में? में महासमुंद जिला हर साल आता है, और महासमुंद जिले में धान खरीदी में रिकॉर्ड टूटने के पीछे अगर मूल वजह अगर कुछ समझ में आती है तो धान का जो उठाव होता है वो सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बीते बारिश हुई थी, धान खरीदी थोड़ा प्रभावित जरूर हुआ था, लेकिन इसके बावजूद उठाव कंटिन्यू चलता रहा है और किसानों ने अपना धान 70 लाख क्विंटल खरीदी हो चुकी है। महासमुंद जिले में 162 धान खरीदी केंद्र है। लगभग 1,30,000 किसानों ने अपना जिले धान खरीदी व्यवस्था के लिए किसानों को टोकन समय पे और बिल्कुल नियमबद्ध बिल्कुल दिया गया है। तो कुल मिलाकर के अगर बात करें जन्मजय, क्योंकि अब मैं देख पा रही हूँ आपके पीछे, आप मंडी में ही मौजूद हैं, अगर संभव है तो तस्वीरें दिखा दीजिए पीछे किस तरह से धान खरीदी चल रही है। बिल्कुल, यहाँ पे जो धान खरीदी यहाँ पे चल रही है और किसान अपना देखिए, बिल्कुल काफी किसानों की यहाँ पे भीड़ भी लगी हुई है और ये किसान अपना धान बेच भी रहे हैं और खरीदी हो रही चारों रूप से। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे उठाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। महासमुंद जिले में भी 50% से अधिक धान का उठाव हो चुका है और किसान लगातार अपना धान बेचते आ रहे हैं और यहाँ पे भी प्रदेश के साथ क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से धान की खरीदी सुचारू रूप से चल रही। यही वजह है कि प्रदेश में महासमुंद जिला अव्वल भी रहता है और प्रदेश में इस बार धान खरीदी का रिकॉर्ड भी टूटा है। जी ठीक है जन्मजय। सत्यप्रकाश, एक बार फिर मैं आपके पास लौटती हूं, क्योंकि धान खरीदी में नया रिकॉर्ड बना है तो इसमें यहां पर किसान भी भारी संख्या में पहुंचे हैं। मंडी प्रबंधन ने भी बेहतरीन काम किया है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि मंडी में आप जाइए तो आपके धान को रखने तक की जगह नहीं होती। तो ये जो कोऑर्डिनेशन रहा है विभागों का, ये किस तरह से पॉसिबल हो पाया है?
देखिए, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता की सरकार जो है, भारतीय जनता पार्टी की, वो काफ़ी सजग इस दिशा में नज़र आ रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। दूसरी ओर अगर हम कहें तो जिस तरह से ये देखने को मिलता था कि बारिश की वजह से धान खराब हो गए या खुले में धान रहे वो खराब हो गए, या धान का उठाव जो है वो समय पे नहीं होता था और धान पड़े रहते थे मंडियों में या सोसाइटियों में, कमोवेश उस तरह की स्थिति अभी नहीं दिखाई दे रही है। धान का उठाव भी तेज़ी से चल रहा है और इसके साथ साथ धान कहीं पे भीग के बर्बाद होने की खबरें जो हैं या सूचनाएं जो हैं वो सामने निकल के नहीं आ रही है। मतलब कि व्यवस्थाएं जो हैं वो सुदृढ़ कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ अगर हम कहें तो सरकार बनने के बाद ही मुख्यमंत्री ने भी इस दिशा में दिशा निर्देश दिए तमाम अधिकारियों को कि धान खरीदी में किसी तरह की तकलीफ, किसी तरह की दिक्कत किसानों को नहीं होनी चाहिए। एमएसपी का भुगतान भी समय पे होना चाहिए और अंतर की राशि तो सरकार देने ही वाली है, एक मुश्त देने वाली है। कृषि मंत्री जो बने हैं वो भी काफ़ी अनुभवी नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, पहले भी मंत्री रह चुके हैं कई महकमों के, रामविचार नेताम, और वो भी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो सरकार स्तर पे जो है वो खुद ही मंत्री या खुद मुख्यमंत्री ने जो निर्देश दिया उसके बाद आला अफसर मॉनिटर कर रहे हैं। इसे लेकर कहीं ना कहीं निचले स्तर पे भी तमाम चीज़ें अच्छी व्यवस्थाओं के साथ दिखाई दे रही है और इसलिए ये रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं। ठीक है गौखरन, मैं आपका रुख करूंगी क्योंकि बेमेतरा कृषि प्रधान जिला है, तो ऐसे में आप बता रहे हैं कि पहले ही बहुत सारे किसानों ने धान बेच दिया है, लेकिन ऐसे और कितने किसान हैं जिनके पास समय है 31 जनवरी तक का? जी मनु, देखिए निश्चित तौर में 31 जनवरी तक का जो समय है वो ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, क्योंकि किसान अभी लगातार धान लेकर के आ रहे हैं और अभी बेमेतरा जिले में लगभग 2 लाख से ऊपर का जो किसान है वो पंजीयन कराए हुए थे और अभी तक का जो किसान है वो लगभग जी 60 हजार के आसपास जो किसान है वो अभी भी धान बेचने के लिए बचे हैं। उसका कारण ये है कि लगातार जो किसान की जो भीड़ है और जो धान की आवक है वो कंटिन्यू हो रहे हैं और किसान कहा जाए तो एक 40 किसान की तौल होना है, तो 40 किसान ही धान लेकर के आते हैं, एक्स्ट्रा किसान लेके नहीं आते हैं, क्योंकि लगातार हर दिन में किसानों का डेट दिया जाता है, टोकन के हिसाब से समय दी जाती है, उसके हिसाब से किसान धान लेकर के आ रहे हैं। तो उसके हिसाब से जो अभी जो खरीदी चल रही है उसमें लगभग 60 हजार जो किसान है जिले के वो अभी भी बाकी हैं और लगातार किसान धान लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है गोकरण, आपका भी शुक्रिया। जय हमारे साथ जुड़े थे उनका भी शुक्रिया और सत्यप्रकाश आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इसके राजनीतिक मायने समझाने के लिए। तो अभी से रिकॉर्ड बन गया है, लेकिन अभी भी छत्तीसगढ़ के किसानों के पास 31 जनवरी तक का वक्त है। जिन किसानों ने अभी तक अपने धान को नहीं बेचा है वो मंडियों में जाकर अपने धान को बेच सकते हैं। और इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले लें, आप कहीं में जाइए, देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।